हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएलटी में 3D ज्योमेट्री में प्लेन्स के बारे में बात करने आ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे। प्लेन क्या है? जैसे कि ये बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक प्लेन बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन बना हुआ है, ठीक, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे मान लीजिए सपोज कोई ओरिजिन थी। ओरिजिन से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बिल्कुल ड्रॉ किया, जो कि एन कैप है। जो क्या है? एन कैप है। यूनिट वेक्टर कोई रहा हमारा, वो रहा। और इसकी लेंथ कितनी है? पी है। इसकी लेंथ कितनी है? पी है। इसे हमने एन पॉइंट दे दिया और यहाँ पे एक हमने रैंडम पॉइंट ले लिया है। इस रैंडम पॉइंट को मान लीजिए सपोज हमने कुछ दे दिया, नाम दे दिया है, यहाँ पे आर नाम दे दिया, ठीक। और इसको हमने बोल दिया आर वेक्टर। रैंडम पॉइंट है, कोई भी एक्स वाई जेड होगा हमारा। तो अगर मैं ओ आर वेक्टर को लिखूं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखूं, क्योंकि एक्स वाई जेड उसको कोऑर्डिनेट ले लिया। और मैं ओ एन वेक्टर को लिखूंगा तो ओ एन वेक्टर क्या होगा? देखिए, पी यहाँ पे लेंथ है और उसका मैग्नेट और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो नया वेक्टर जनरेट हो जाता है। भाई, यूनिट वेक्टर में आप कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वेक्टर मिल जाता है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास तो ओ एन है ही है और यूनिट वेक्टर एन कैप है। और हमें क्या बोल रहा? आर एन वेक्टर। आर एन वेक्टर क्या होगा? ओ एन माइनस ओ आर होगा। और एन आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ये ओ आर माइनस ओ एन हो जाएगा, ठीक। इन दोनों पे कौन परपेंडिकुलर है? इन दोनों पे अपना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस सॉरी, इन दोनों पे आर एन चाहे एन आर, इन दोनों पे कौन परपेंडिकुलर है? अपना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है? यूनिट वेक्टर अपना परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एन आर वेक्टर डॉट ये यूनिट वेक्टर ले लूं तो ये जीरो हो जाएगा। भाई, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। यानी मैंने क्या बोला? ओ आर माइनस ओ एन वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। ओ आर कितना है? आर वेक्टर है। और यहाँ पे कितना है हमारे पास आकर के? ये पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हम लोग क्या कर डाले, एन आर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का अगर हम करेंगे तो दो बार लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक। तो दैट विल भी क्या बचेगा हमारे पास? पी। और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ये आ गया हमारे पास। ये क्या गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ठीक। पी वहां पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर हम बात करें एन कैप कितना ले लें? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ले लें। और आर तो अपने पास यही वेक्टर है, यही वेक्टर आर वेक्टर है। तो एक्स इंटू एल एम इंटू वाई एन इंटू जेड इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ये क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। बात क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास कि अगर सपोज करो यहाँ पे एन कैप लिखा हो तो एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, दैट विल पी हो जाएगा। ये एन वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इंटू पी हो गया। अब इसको हमने एक डिस्टेंस ले ली, इसको हमने क्या ले ली? डिस्टेंस ले ली, ठीक। इसको हमने एक डिस्टेंस ले ली। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यानी अगर हमारे पास एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर क्या हो? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो, ठीक है। तो हम आर के फॉर्मेट में इसको क्या लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बात अपनी क्या होगी? प्लेन की इक्वेशन होगी अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं हम लोग चीजों को। हमें इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? ओरिजिन से डालेगा परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12k, अगर यहाँ पे लिखते हैं 12k,
और ये इक्वल टू कितना हो जाए 39 हो जाए, ये इक्वल टू कितना हो जाए 39 हो जाए। तो देखिए होता क्या है कि कब ये एल, देखिए अब ये भी इक्वेशन है एल एक्स वाई प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे पी भी एक इक्वेशन है और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज टू डी भी एक इक्वेशन है। अब कब ये है और कब ये है, ये भी पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये अगर मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और ये 3i माइनस 4j माइनस 12k इज टू 39 कर लेता हूँ, ऐसा दे रखा हो, तो कितना बचेगा 3x माइनस का 4y और माइनस का 12z इज टू 39। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट कर लेता हूं, वो वैल्यू मेरी अगर 1 आ जाती है ना, मतलब ये इन कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेता हूं और उसका अंडर रूट करता हूं, अगर वो वैल्यू मेरी 1 आ जाती है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अदरवाइज वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अगर मैं इसको टोटल करूं तो 169 आ जाएगा, जो कि 1 के बराबर तो नहीं हो रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आप 13 से दोनों तरफ कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 13 आएगा, 13 से कर दीजिए दोनों तरफ कर दीजिए डिवाइड, तो 39/13। तो ये डिस्टेंस जो पी थी ना, वही लेंथ आ गई अपनी, कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया जो प्लेन पे, वही लेंथ आ गई। तो ये एल कितना आ गया 3/13, एम कितना आ गया माइनस का 4/13, एन कितना आ गया माइनस का 12/13 और पी डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी आ गई 3 यूनिट आ गई, कितनी आ गई 3 यूनिट। क्लियर है फ्रेंड्स, ये 3 यूनिट हो गई। ठीक, तो ये हमने बेसिक प्लेन का इक्वेशन पढ़ लिया, और देखते हैं प्लेन के बारे में क्या क्या बातें अपने पास। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से जाने वाली एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो सपोज कर लो हमें एक पॉइंट दे दिया गया है, ये ए दे दिया गया, ठीक, और ये कोई हमने आर अपने आप सपोज कर लिया, ए क्या है x1 y1 z1 है और ए आर ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं ए आर वेक्टर निकालूं, ए आर वेक्टर, तो क्या होगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ आर वेक्टर क्या है, आर तो वो रैंडम पॉइंट है ना एक्स वाई जेड वाला, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या हो जाएगा x1 आई प्लस y1 जे और प्लस z1 की हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस x1 आई, y माइनस y1 जे और z माइनस z1 की हो जाएगा। ठीक, ये ए आर वेक्टर हो जाएगा। अब देखो, अब ये ए आर वेक्टर पे यूनिट वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गई ना, तो ए आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ए आर डॉट एन कैप क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक, और ये एन कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बात समझिएगा करके, तो अगर हमारे पास एन कैप वेक्टर कितना है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए आर वेक्टर को हम लिख सकते थे आर माइनस ए वेक्टर, ऐसे तो लिख सकते थे। तो यानी अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखे तो आर माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा x माइनस x1 l, क्योंकि i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा, y माइनस y1 m, फिर z माइनस z1 n इज इक्वल टू 0। कौन सा, हमने ये वाला जो ए आर वेक्टर है ये वाला, वो हमने इस n कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक बात और, ये जो l बना होगा, ये जो n कैप है ये n वेक्टर से ही तो बना होगा, n वेक्टर मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो n कैप क्या होगा ए आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ये हो जाएगा, यही एल एम एन है। मतलब कहने का है कि एल के नीचे एक ऐसा नंबर है, बी एम के नीचे भी एक ऐसा नंबर है, एन के नीचे भी ऐसा नंबर है जो कॉमन लेकर के 0 में जा रहा है। यानी ये जो फॉर्मेट है प्लेन का, ये x माइनस x1 a
प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी इज इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। यानी ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। कब? जब कोई क्या है, प्लेन क्या है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तब उस केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। अब देखिए, अगर ये ऐसे लिखा है तो आप इसको a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड, देखो x1 वाला a के साथ, y1 वाला b के साथ, z1 वाला c के साथ प्लस d इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट, है ना, पासिंग फ्रॉम द पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हो, आप उससे उसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, उससे उसका स्केलर फॉर्म, उसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन भी लिख सकते हो, कार्टेशियन से वेक्टर भी लिख सकते हो। कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, आप उससे दोनों से इधर उधर करके लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, रखा गया तो यानी आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर लें, क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 2i प्लस 3j माइनस 4k इज टू 1, तो यानी r माइनस कोई एक ये वेक्टर आपका हो गया a इज इक्वल टू 1। ये भी क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही हो गई। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हो गई, और ये क्या है आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोग और बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ऐसा दे रखा गया। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, इसमें कुछ नहीं होता है, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, a1 b1 c1। ठीक, a1 b1 c1। यहाँ पे ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये क्या है, गिवन पॉइंट है। और ये a1i प्लस b1j प्लस c1 के, ये क्या है, वेक्टर है जो कि पैरेलल होगा। इसी से हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, बराबर 0 रख करके हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा फॉर्मूले मत याद करिए, कुछ एक दो फॉर्मूले याद करिए, और टेक्निक आपका इतना अच्छा होना चाहिए, आप उसी फॉर्मूले की मदद से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आपका प्लेन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट and parallel to two non parallel vectors। इस केस में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। इससे एक इक्वेशन निकल के आएगी, उसी इक्वेशन को अपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, बस आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर होंगे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पॉइंट आपका x1 y1 z1 हो जाए, x y z क्या है, रैंडम पॉइंट होगा प्लेन पे, जिससे इक्वेशन निकल के चली आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते और चीजें देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो लाइन लिखी है मेरे पास, x माइनस एक्स वन a1, y माइनस y1 b1, z माइनस z1 बाई c1। दूसरी लाइन लिखी है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। दूसरी लाइन ये लिखी है, पहली लाइन वो लिखी है। तो अपने को क्या करना है कि बताना है कि ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्या कर ले, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये पता क्या किया है, ये किया वही है कि क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ना, एक पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन है ना, हमने किसी एक पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन लिखी थी, उसमें हमने कुछ नहीं किया है, उसमें हमने मेरे भाई हमने एक्स वाई जेड की जगह पे एक दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट था ये रख दिया। ये कह रहा है कि दो लाइनें हैं, एक ही प्लेन पे हैं, है ना, एक ही प्लेन ऐसे करके है। ठीक है, तो ये बता रहा काट रही होंगी नहीं काट रही होंगी ये भी नहीं पता हमें, मान लो ऐसे होंगी, नहीं काट रही हूँ काट रही हूँ, ये कुछ नहीं पता हमें, दो लाइनें ऐसे जा रही हैं,
तो ये बताना कि सेम प्लेन में, तो उसके लिए आप ये कंडीशन का लगाइए और आराम से आंसर पाइए। ठीक है, आराम से आंसर पाइए। बहुत आसान कंडीशन है, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी आराम से लग जाती है। उसमें हमेशा क्या कहता है कि आपसे ये लाइन दे देगा और कुछ के वे गायब कर देगा, कहेगा के की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ऐसे करके पूछ लेगा हमसे। ठीक है, तो हम अभी प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करेंगे साथ में इसके, तो वो चीज भी हम लोग आराम से समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन का हमें चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो हम क्या कर लें, 3 पॉइंट कोई सपोज कर लें यहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये हो जाएगा। तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 पुट कर दे तो नई इक्वेशन बन जाएगी अपनी। ठीक है, इसको 0 इक्वल पुट कर दे तो नई इक्वेशन बन जाएगी हम लोगों की। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम द 3 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ नहीं करना होता हम लोगों को, कि हमारे पास कोई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए काट रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी काट रहा है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट सी काट रहा है, इज टू 1 के बराबर रहता है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना हो जाए a, 0, वाई एक्सिस पे कितना हो 0, b, 0 और जेड एक्सिस पे 0, 0, c हो जाता है। ठीक, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारा। क्लियर है? फिर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से, यानी दो प्लेन्स के काटने से होकर जाने वाली इक्वेशन हमें बतानी है। तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल a r n1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या लिख ले, d1 लिख ले, और r डॉट n2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखते हैं, d2 लिख दे। तो कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाती है, r अपना तो बाहर ही ले ले, n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। और कोई एक कंडीशन जरूर बताएगा कि इस पॉइंट से होकर जा रही, यहां जा रही, जिसकी हेल्प से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, और लैम्डा निकाल लेंगे, बस वही वापस रख देंगे यहाँ पे और इक्वेशन हमारी प्लेन की चली आएगी। ठीक है, अब देखिए एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स बड़ा सिंपल है। अगर कोई r1 डॉट d1 से और rn2 डॉट d2 से बना हुआ प्लेन है, तो cos थीटा उसके बीच में एंगल जो बनेगा n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2, इससे चलाएगा। ठीक, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, cos थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। ठीक, तो यहां बताते हैं, अगर इफ एंगल इज क्या हो जाए हमारे पास 90 डिग्री, तो फिर क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 हो जाता है। बात क्लियर है? एंगल कितना हो जाएगा। फिर अगर इफ एंगल इज 0 डिग्री, क्या हो जाए, एंगल इज 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, तब कुछ नहीं होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्या होगा, n1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 कुछ रहा होगा, यानी तब a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तब ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट बात आती है, क्या लास्ट के, इसको सेकंड लास्ट बात बोलेंगे। एंगल बिटवीन प्लेन एंड द लाइन, तो फिर लाइन क्या होती है, r इज टू a प्लस लैम्डा b होती है, और प्लेन क्या होता है, r डॉट n इज टू d होता है। तो यानी यहाँ पे साइन थीटा इज टू क्या होता है, b वेक्टर डॉट n वेक्टर
बी डॉट एन क्या होता है, बी डॉट एन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा क्या होता है, बी डॉट एन मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन हो जाता है। क्लियर है, दैट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और चीजें समझते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, अगर कोई प्लेन आपके पास लिख रखा है, ये कोई पॉइंट है आपके पास, क्या x1 y1 z1 पॉइंट है आपके पास, और ये कोई प्लेन है, क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये कोई आपके पास प्लेन है, ठीक। इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। इस पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास ये डिस्टेंस डी हो गई। तो उस केस में हमारे पास ये डिस्टेंस डी का जो फॉर्मूला, या फिर पी अगर हम बात करें, तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये जनरेट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, और देखते हैं और चीजें कर सकते हैं कुछ, तो देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री में जितनी चीजें हमारे पास हो सकती थी वेक्टर के रिलेटेड, वेक्टर एनालिसिस पूरा टॉपिक हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, वेक्टर कर लिया, और क्या बोलते हैं लाइन कर लिया, और प्लेन कर लिया, ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास वेक्टर की कहानी पूरी हो चुकी है, अब हम लोग इसमें वेक्टर एनालिसिस पूरा कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में करते रहेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे, ताकि कैलकुलस भी बहुत आसानी से हो जाए। कैलकुलस या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई एक चीज उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से इसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।